नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो बता दें, जैसा कि पिछली क्लास में हमने आप लोगों को शॉर्ट आंसर बताए थे। द लास्ट लेसन जो हमारा था, यानी कि जो अर्थात फ्लेमिंगो प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है और इसके ऑथर कौन थे? तो अल्फोंस डोडेट थे। ठीक तो इसके हमने जो है सबसे पहले आपको समरी बताया एक वीडियो में, फिर उसके बाद हमने इसके शॉर्ट आंसर बताए। ठीक उसी क्रम में आज हम इसके लॉन्ग आंसर जो है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए बता दें 8 नंबर का लॉन्ग आंसर आएगा। ठीक, इस चैप्टर से जो भी कोई भी यदि लॉन्ग आंसर आए तो आप लोग, हमने इस प्रकार से 2 लॉन्ग आंसर आप लोगों के लिए सेट किए हैं। इसी 2 से आप कोई भी यदि आता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला आंसर क्या है, पहला देख लेते हैं हम। What was the scene inside the class when friends reached to the school? देखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये सब बताने की कोशिश किया है आप लोगों को कि किस प्रकार से जब फ्रेंड स्कूल पहुंचता है तो उसको वहां पे स्कूल में कैसा माहौल कैसा दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन इस प्रकार से स्कूल पहुंचता है, स्कूल पहुंचने से फ्रेंड के बारे में यदि आ सकता है तो आप लोग इसी को ही लिख देंगे। ठीक, तो देखेंगे When French reached to the school, जब फ्रेंच reached मतलब पहुंचा to the school, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो he found everything so still as Sundays। हाँ, he found यानी कि उसने, ही किसके लिए आया? फ्रेंच के लिए। तो he found उसने पाया कि सारा कुछ यानी कि बदला हुआ लग रहा है। अर्थात कहने का मतलब जिस प्रकार से संडे को होता है, स्कूल जब बंद होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता है, तो इस प्रकार से उसको लग रहा है कि आज संडे है। अर्थात उस दिन क्या था, सब जो है अपने अपने कक्षा में पहले से ऑलरेडी पहुंच चुके थे, कोई इधर उधर टहल घूम नहीं रहा था। तो फ्रेंच को लगा शायद जो है आज छुट्टी है। ठीक, तो इस प्रकार से उसको लगा कि जो है संडे है। ठीक है, थ्रू द विंडो, उसने विंडो से देखा। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ता है, जब विंडो के पास पहुंचता है तो विंडो से देखता है हिस्सा, उसने देखा हिज क्लासमेट्स, उसके जो सहपाठी हैं, ठीक है, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो जो कि ऑलरेडी पहले से ही अपने अपने जगह पे सब पहुंच चुके थे। मिस्टर हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, जो मिस्टर हेमेल हैं अर्थात जो टीचर हैं, फ्रेंच के बहुत ही विशेषज्ञ हैं, 40 वर्ष से सेवा दे रहे हैं अल्सेक एंड लोरेन कॉलेज में। तो ये इधर उधर टहल रहे हैं और ये अपने साथ में क्या लिए हुए हैं? एक आयरन रूलर लिए हुए हैं अपने बाहों पर। ठीक है, अंडर हिज आर्म। ठीक है, तो अपने बाहों पे, भुजाओं पे क्या लिए हुए? आयरन का एक मोटा जो है रूल लिए हुए हैं। ही सा, उसने देखा हिज टीचर एम हेमेल वियरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब देखो, ये वैसे जो मिस्टर हेमेल थे अर्थात जो टीचर ये है एम हेमेल, तो ये सिंपल कपड़े पहनते थे, लेकिन उस दिन फ्रेंच ने नोटिस किया कि ये ग्रीन कोट जो कि बहुत ही सुंदर है और ग्रीन कोट पहने हुए है, तो फ्रेंच को लगा कि आज ना तो कोई इंस्पेक्शन है, ना तो कोई प्राइज वितरण समारोह है, अर्थात जो है कोई पुरस्कार भी नहीं दिया जाएगा आज तो जो है सिंपल डे है। लेकिन फिर भी जो एम हेमल हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के आए हैं, ब्लैक कैप लगाए हुए हैं, अर्थात कुछ तो बात है। तो इसके मन में शंका होने लगी। फिर उसने देखा द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस इंक्लूडिंग ओल्ड हाउसर, द फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स। हाँ, तो देखिए, तो फ्रेंच जो है अब देखता है कि जो इधर बैक में पीछे जो बेंचें पड़ी हुई हैं जो हमेशा पहले खाली रहती थी, उस पे गांव के लोग भी आए हुए हैं और बैठे हुए हैं, और जो पुराने कार्यकर्ता लोग थे, मेयर लोग हैं, ये सब जो है आए हुए हैं। ठीक, तो अर्थात पोस्टमास्टर भी आए हुए हैं, सेवरल अदर जो बाकी बहुत सारे और कर्मचारी हैं स्कूल के, वो सभी आए हुए हैं। तो ये जो है कौन देखता है? ये सब सारा दृश्य फ्रेंच देखता है। तो जब ये स्कूल पहुंचता है तो इसको ये सब वहां पे दृश्य देखने को मिलता है। क्लियर? तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड मिस्टर हेमेल लास्ट द क्लास। तो देखिए, व्हाट हैपेंड क्या होता है, एम हेमेल जब लास्ट जो क्लास होती है तो क्लास में लास्ट में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थात किस प्रकार से क्लास का
इंड होता है, अर्थात इनका लास्ट लेसन होता है। तो क्या घटना घटती है पूरी हम इसमें इस क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। देखिए, यदि एम हेमेल से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको याद कर लें, और फ्रेंच से कोई क्वेश्चन आता है लॉन्ग तो इसको आप लिख सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है, आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को याद कर लेंगे यदि, तो इससे कोई बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि इससे फर्स्ट चैप्टर से कोई लॉन्ग आंसर आएगा तो आप लोग यदि यही दो क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपके 8 नंबर कहीं नहीं जाने को है। हाँ, तो क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड, क्या होता है लास्ट में, क्या होता है। ठीक है, क्लास में जो है उस दिन कैसे क्लास का एंड होता है तो देख लेते हैं। एट लास्ट, अंत में, द चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12, जब चर्च जो गिरजाघर की जो घड़ी होती है उसमें जब 12 बजते हैं। एंड देन द एंजल्स, जब वहां पे देवदूत की आवाज आती है, साउंड आती है। द ट्रम्प्स ऑफ देयर पर्शियन सोल्जर, जो पर्शियन सोल्जर्स होते हैं वो जब लौट रहे होते हैं अपना विजय पताका फहराए हुए फ्रॉम ड्रिल करते हुए, तो उनकी जब आवाज आती है अंडर देयर विंडोज, और उधर विंडो से मिस्टर जो हेमल है, यम हेमल, वो देखते हैं तो यम हेमल स्टूड अप, यम हेमल खड़े हो जाते हैं, जो कि टीचर हैं। ये क्लास उस दिन जो है लास्ट क्लास पढ़ा रहे होते हैं, बहुत सारी नोटबुक लेकर के आते हैं, बच्चों को एक एक वितरण करते हैं, ग्रामर के इंपॉर्टेंट लेसन जो भी जितने भी हैं वो सारे उस दिन पढ़ाते हैं। फिर जो है जब ये दृश्य देखते हैं कि गिरजाघर की घड़ी है उसमें 12, चर्च की घर जो घड़ी में 12 बज जाते हैं, और उधर सोल्जर लौट रहे होते हैं ड्रिल करते हुए, जो कि अपना विजय पताका फहराए हुए, तब ये जब विंडो से देखते हैं मिस्टर हेमल तो खड़े हो जाते हैं। ठीक, ही लुक्ड वेरी सैड, और ये बहुत ही दुखी, अर्थात कहने का मतलब अब बहुत ही निराश हैं। ठीक है, क्योंकि 40 साल से जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे वो वहां से इनको जो है जाने को समय आ गया है, जाने का समय आ गया है, तो बहुत ही निराश हैं। ही ट्राइड, वो प्रयास कर रहे हैं, टू से कहना चाह रहे हैं, समथिंग बट समथिंग, मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं, शॉक्ड ही थ्रॉट, लेकिन जो है कह नहीं पा रहे हैं, अर्थात कहने का मतलब है जो कोई कुछ बात है वो गले तक उनके है, लेकिन जो है वो अपना वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, फीलिंग को अपना जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली वास्तव में ही वॉज अनेबल टू स्पीक, मतलब वास्तव में वो बोलने में असमर्थ हो गए हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा भाव विभोर हो गए हैं। अर्थात अब जो है लास्ट क्लास है, अब यहाँ पे उन ना तो वो बच्चे देखने को मिलेंगे ना तो गांव के लोग देखने को मिलेंगे, तो इस प्रकार से वो बहुत ही दुखी नजर आ रहे हैं। ही वॉज अनेबल टू स्पीक, वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, ड्यू टू द पेन, अर्थात वो दर्द में है, अर्थात फेयरवेल जो विदाई समारोह है तो उस समय जो है काफी वो भाव विभोर हो चुके हैं। एंड द लास्ट डे, अब ये उनका अंतिम दिन है, इन दैट टाउन, उस शहर में, उस कस्बे में, अब उनका लास्ट डे है, अंतिम दिन है। देन, तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, अब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, किधर मुड़ते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं। टुक अ पीस ऑफ चाक, और एक चाक का टुकड़ा उठाते हैं, एंड रोट एज लार्ज लेटर, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाइव ला फ्रेंच, ये फ्रेंच शब्द है, वाइव ला फ्रेंच, इसका जो अंग्रेजी में देखेंगे तो अंग्रेजी में मतलब होगा लिव लॉन्ग फ्रांस, अंग्रेजी में क्या होगा, अंग्रेजी में इसका मतलब होगा लिव लॉन्ग फ्रांस। ठीक है, तो ये लिव लॉन्ग फ्रांस अंग्रेजी में होगा, और जबकि ये फ्रेंच में था तो फ्रेंच में क्या लिखा था, वाइव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। ये बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में चाक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक, फिर क्या है, देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक जाते हैं, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, अब वो फिर जो है अपना जो चेहरा जो ब्लैक बोर्ड है दीवार की तरफ जो है दीवार पर रख करके थोड़ी देर तक खड़े रहते हैं वही दीवार की तरफ, और मेड अ गेस्चर, और हाथों से इशारा करते हैं, टू देम विद हिज हैंड, हाथों से इशारा करते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, अर्थात कहने का मतलब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ होते हैं और ऐसे कहते हैं कि आप लोग अब जा सकते हैं, और क्लास एंड होती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो हमने बताया, देखिए 2 क्वेश्चन हैं ये, यदि फ्रेंच से कोई क्वेश्चन आता है तो आप पहला वाला लिख सकते हैं, और यम हेमल से कोई क्वेश्चन आता है लॉन्ग तो आप इसको लिख सकते हैं। तो
दो ही क्वेश्चन के माध्यम से आप जो है 2 यदि क्वेश्चन याद कर लेंगे तो फर्स्ट चैप्टर से कोई भी यदि लॉन्ग आंसर आ जाएगा तो आप जो है आपके 8 नंबर ये कहीं नहीं जाएंगे, आपके 8 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आज की क्लास यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चैनल पर यदि आप अभी तक हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।